देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व की एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उनके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता और आज हम आपको वही बातें बताने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू के बारे में, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था दामोदर दास मूलचंद मोदी और माँ का नाम हीरा बहन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं, जिनमें उनका नंबर दूसरे पर है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और मोदी जी भी अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे। साथ ही वो बचपन से ही कुछ अलग थे, मतलब आम बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के काम करना बहुत ज्यादा पसंद था। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजी को चाय पिलाई थी और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी। मोदी जी ने गुजरात के वारणनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की और वो पढ़ाई में उस समय बिल्कुल औसत छात्र थे। मोदी जी को वैसे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद नाटकों में भी भाग लेते और उसका इनाम भी हासिल करते। फिर वो स्कूल में एनसीसी में भी शामिल हुए। वो बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। एक दिन तो वो शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए, मगर माँ के समझाने पर उसको वापस तालाब में छोड़कर आ गए। वो बचपन से ही वैसे साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे भी। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। साल 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी एक बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। मोदी जी तो कई महीनों तक हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशन पर चाय की दुकान लगाई। उन्होंने हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने राजा सोना गांव में रहने वाली यशोदा बहन से मोदी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का तो कहना है कि वो शादी के 3 साल तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी इन चीजों के बारे में इंकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहां साफ सफाई काम करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना वगैरह काम करते थे और हर काम से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। फिर साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य में आपातकालीन लगा दी, तो उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता होने की वजह से आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लग गया। मोदी जी स्वयं विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं और वो व्रत भी रखते हैं। साथ ही वो 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। एंड सबसे बेस्ट, वो समय के पाबंद है। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। साल 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या राम यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके चलते वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ, मगर मोदी जी की शंकर सिंह बघेल से कुछ नाराजगी हो गई, जिसकी वजह से शंकर सिंह बघेल ने इस्तीफा दे दिया और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशव भाई की तबीयत खराब होने लग गई और चुनाव में पार्टी कई सीटें हार भी गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनवाया। साल 2002 में होने वाले गुजरात की गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इसके लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S7 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और 28 फरवरी 2002 को गुजरात में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया। इस दंगों में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरे जांच पड़ताल की और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया।
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों को तोड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ गई कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए तो वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी के बचपन से प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की कहानी और इस बार तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना।